हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित। फ्रेंच इन इंडिया। आज हम क्या करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की इस क्लास में? फ्रेंच इन इंडिया। ये बेसिकली क्लास नंबर, आई थिंक क्लास नंबर 9 है स्टूडेंट्स। ऑलरेडी 8 क्लास हो चुकी है जिसमें हमने ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, डेन सब कवर कर चुके हैं। तो आज अपन फ्रेंच पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली सबसे लास्ट में आई है। जितने भी यूरोपियन पावर थे में सबसे लास्ट में कौन आया? फ्रेंच। अब जो मिनिस्टर था उनका कोलबर्ट। आप जानते हो फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो वहां के राजा का नाम लूस होता था। लूस 14 ने उनको परमिशन दी थी, कोलबर्ट को। तो उन्होंने धीरे धीरे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। एक सेकंड स्टूडेंट जी। फिर मोनोपोली दी थी 50 साल के लिए स्टूडेंट्स। और मेनली फोकस उनका स्टार्टिंग में क्या था? मेडगास्कर। ये अफ्रीका के पास एक आइलैंड है मेडगास्कर। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए अर्ली सेटलमेंट उन्होंने कहाँ कहाँ किए थे। देखो ऐसे डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए थोड़ा सा स्टूडेंट याद रखना आप इनको। 1667 में सूरत में किसके थ्रू, कौन था पर्सन? फ्रांसिस केरोन। याद रखना स्टूडेंट। 1669 में मसूलीपट्टनम में, यहाँ पे कौन था? मरकरा, पर्शियन ट्रेडर था ये भी। और गोलकोंडा के जो सुल्तान था उनसे परमिशन ली थी इन्होंने। किससे ली थी परमिशन? गोलकोंडा के सुल्तान से। 72-74 तक इन्होंने एक्सपेंशन किया, फ्रेंच पावर इंडिया में बढ़ना स्टार्ट हुई। तो यहाँ से देख सकते हैं कि फ्रेंच पावर इंडिया में आ चुकी है। अब धीरे धीरे उनकी राइवलरी किससे होगी? ब्रिटिश से। जी स्टूडेंट, अब देखिए अपन थोड़ा एक्सपेंशन देखते हैं। 1673 में पौंडीचेरी। अब पौंडीचेरी आप जानते हो सबसे इंपोर्टेंट प्लेस रहा है, ये कैपिटल भी रहा है फ्रेंच का। और ये जो पर्सन है जिन्होंने यहाँ पे स्थापना करी थी, फ्रांकोइस मार्टिन, एस्टेब्लिश फैक्ट्री यहाँ पे करी थी। बहुत इंपोर्टेंट पर्सन है फ्रेंच के, अगर देखा जाए तो पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो ये किससे परमिशन ली थी फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी में बनाने के लिए? जो बीजापुर गवर्नर था शेर खान लोधी, उससे परमिशन ली थी इन्होंने यहाँ पे बनाने के लिए स्टूडेंट्स। देन फिर बंगाल में बनाया इन्होंने 1674 में चंद्रनगर में। ये परमिशन किससे ली थी? जो मुगल गवर्नर था शैतान खान, आई थिंक शेस्ता खान था। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है स्टूडेंट, देख लेना आप एक बार। देन 1697 से 73 तक बहुत सारे सेटलमेंट हुए। माहे के अंदर हुआ जो लास्ट तक रहा, कारिकाल, बालासोर, कासिम बाजार। जी स्टूडेंट्स, तो इन एरियाज में इन्होंने अपनी सेटलमेंट्स किए। इससे फ्रेंच का प्रेजेंस बढ़ता गया दोनों कोस्ट पे। ईस्टर्न घाट भी बोल सकते हैं, वेस्टर्न घाट पे भी स्टूडेंट। और फिर पौंडीचेरी बिकॉम फ्रेंच कैपिटल बना, जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में स्टूडेंट। और यहाँ से फिर धीरे धीरे एंग्लो फ्रेंच राइवलरी स्टार्ट होगी, जिसमें कार्नेटिक वॉर्स अपन देखेंगे आने वाली क्लासेस में स्टूडेंट। समझ में आया? तो पौंडीचेरी उनका कैपिटल बन गया और बोथ कोस्ट पे उनका प्रेजेंस हो गया स्टूडेंट। अब देखिए एक और चीज स्टूडेंट, 1658 से 1707 तक आप जानते हैं औरंगजेब ने रूल किया है मुगल की तरफ से। तो औरंगजेब ने आयरन हैंड पॉलिसी अपनाई थी। मतलब जो भी अगर आपस में राइवलरी करेंगे तो उनको औरंगजेब पनिश करता था, तो इसलिए बोला गया इसको आयरन हैंड पॉलिसी। तो ब्रिटिश फ्रेंच राइवलरी को उन दोनों को पनिश किया था 1619 में। अब देखिए इंटरेस्टिंग किस्सा है 1690 का ही। फोर्ट सेंट डेविड। तो याद रखना स्टूडेंट, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कौन कौन से फोर्ट मिले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। जरा बता सकते हो मुझे? दो फोर्ट के नाम मैंने बताए आपको। चलो एक तो मैं बता देता हूँ, जॉर्ज। और एक आपको मुझे कमेंट में बताना है स्टूडेंट्स। और तीसरा फोर्ट कौन सा है? सेंट डेविड। ये जिंजी हिल्स आपने पढ़ी होगी ज्योग्राफी में, तमिलनाडु में आता है। तो मराठास ने बेचा था ईस्ट इंडिया कंपनी को। मराठास को उस टाइम पैसों की नीड थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको बेच दिया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिटिश बेस निकल के आया। बाकी यहाँ की लड़ाई अपन कार्नाटिक वॉर्स में देखेंगे, फोर्ट सेंट डेविड की स्टूडेंट्स। चलिए आगे, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? अब देखिए, अब कुछ देखिए राइवलरी बताता हूं मैं आपको। तो आप जानते हो ईस्ट इंडिया कंपनी के बेसिस कहां थे? सूरत में, मद्रास, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फिर मसूलीपट्टनम में भी था। और सुल्तानती जो बताया था आखिरी में, यहीं पे मैंने बताया था फोर्ट विलियम। देखो जो भी मैंने बोला था कमेंट्स में बताना स्टूडेंट, वो यहाँ पे नाम आ गया, फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज और सेंट डेविड। ये तीन फोर्ट्स हो गए उनके। जबकि फ्रेंच के कहां थे स्टूडेंट? पौंडीचेरी। पौंडीचेरी का आज नाम पुडुचेरी है। चंदननगर, जो शेस्ता खान से परमिशन ली थी। और सूरत मसूलीपट्टनम में। अब कंफ्लिक्ट हुई 1619 में। तो 1619 में हुआ तो भैया औरंगजेब ने इनको पनिश कर दिया था। फिर 1700 में फ्रेंच ने सूरत को खो दिया, मसूलीपट्टनम को और बंटम को। और 1706 में जो उनका मेन लीडर था फ्रांकोइस मार्टिन, उनकी डेथ हो जाती है। और आप जानते हो उसके एक साल बाद औरंगजेब की भी डेथ हो जाती है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली कोरोमंडल टसल चलता है किस किस बीच में? फ्रेंच, डच, ईस्ट इंडिया। मतलब कोरोमंडल के लिए इन तीनों के बीच में लड़ाई होती है। तो डच पौंडीचेरी को कैप्चर कर लेते हैं फ्रेंच को हरा के। फिर ट्रीटी ऑफ राइसविक होता है 1697 में।
तो वापस दे दिया जाता है पौंडीचेरी किसको, फ्रांस को वापस दे दिया जाता है। और ये बेसिकली जो मैंने बताया इनकी डेथ कब हुई है 1706 में, उससे पहले ये रिवाइव कर चुके थे फ्रेंच पावर को, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फ्रेंच के लिए स्टूडेंट। होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होगी स्टूडेंट। चलो आगे। अब ये देखिए ट्रांजिशन पीरियड मैंने बता ही दिया कि इसमें लड़ाई होती है डच के साथ 1690 से 1707 तक, और फिर वो पुडुचेरी ले लेते हैं और फिर वापस भी कर देते ट्रीटी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे औरंगजेब मतलब बहुत बड़ा वो था, राजा था इस टाइम पे। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। फिर जो लेटर मुगल्स आते हैं वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं, बहादुर शाह से शाह आलम तक बहुत वीक सक्सेसर होते हैं। इसी टाइम पे मराठा का आगमन हो जाता है, सिख्स का, जाट, राजपूत और नवाब। आने वाली क्लासेस में इन सबके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स अपन। और पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पूरा एम्पायर टूटता जाता है, वीक हो जाता है बहुत ज्यादा, रीजनल पावर निकल के आती है, वो अपनी अपनी ऑटोनॉमी असर करना स्टार्ट कर देती है, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर। और दिल्ली जो एक पावरफुल हुआ करता था, अब उसने अपना इफेक्टिव कंट्रोल खो दिया था प्रोविंस के ऊपर। और यहीं से है ना स्टार्ट होती है स्टूडेंट, पावर वैक्यूम हो जाता है, तो यहाँ से एंग्लो फ्रेंच राइवलरी देखने को मिलती है कार्नेटिक वॉर्स के रूप में। ईस्ट इंडिया ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म ट्रेडर्स टू रूलर। अब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेडर के रूप में आई थी देश में, अब वो यहाँ पे रूलर्स के रूप में आ गई। अब देखिए कोरोमंडल कोस्ट कहाँ था, अब मैं थोड़ा मैप से दिखा देता हूँ आपको स्टूडेंट। ये वाले एरिया को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। जो फोर्ट बताया था सेंट डेविडो यहीं पे लिया था। अब देखिए जो कर्नाटिक रीजन, इसी को बोलते हैं कर्नाटिक रीजन, यहाँ पे लड़ाई देखने को मिलेगी आपको स्टूडेंट। आने वाली क्लासेस में मैं आपको कवर करवाऊंगा स्टूडेंट। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो डायरेक्टली अगर आप ये पार्ट देख रहे हैं तो स्टूडेंट शायद में उतना आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो लास्ट की 8 क्लासेस आप पहले विजिट करिए, उनके देखिए। और अगर स्टूडेंट आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने टेलीग्राम बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है। तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना स्टूडेंट। थैंक यू।